Hello students, I am going to teach biology of class 9। इसके पहले हमने आपको सेल के बारे में बताया था प्रीवियस लेक्चर में, और आपने पढ़ा भी होगा के बारे में। एंड सेल की हमने डिफिनेशन भी आपको बताया था। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो ये सेल होता है, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी जो है सेल के बने होते हैं। इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई पूछता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या, तो आप बता सकते हैं आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, that separates the content of the cell from its external environment। जो external environment होता है वहाँ से सेल को सेपरेट करता है। कौन सेपरेट करता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगेन आई वांट टू रिपीट दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। The plasma membrane allows or permit the entry and exist of some materials in and out of the cell। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मटेरियल्स सेल के अंदर जाते हैं, अंदर से बाहर जाते हैं, उसको अलाउ करता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक चीज़ में यहाँ पे ध्यान देना है, इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। तो सेल के अंदर वही मटेरियल्स अंदर जा सकते हैं जिसको सेल की या सेल में जो अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको जो रिक्वायरमेंट होती है वही सेल जाते हैं, बाकी और मटेरियल्स उसके अंदर जो है उस सेल के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से जो सेल है प्रिवेंट करता है, सेल मेम्ब्रेन प्रिवेंट करता है अदर मटेरियल्स के मूवमेंट को। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ऐसे मटेरियल्स जो सेल को रिक्वायर्ड होती है वही अंदर जा सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई वांट टू अगेन रिपीट plasma membrane is the outermost covering of the cell। Okay, now how does the movement of substance takes place into the cell? How do substance move out of the cell? इसका मतलब यह है कि सेल के अंदर ये मूवमेंट कैसे होता है, जो सबस्टेंस होते हैं सेल के अंदर कैसे जाते हैं, या सेल के अंदर से जो सबस्टेंस होते हैं बाहर कैसे जाते हैं, इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करते हैं। सम सबस्टेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे सेल के अंदर से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है, जिस प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मूवमेंट होता है उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। सो व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूज़न एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव करते हैं सेल के अंदर या अंदर से बाहर। We have studied the process of diffusion in earlier chapters. We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें जो मूवमेंट होता है डिफ्यूज़न में, वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की रीजन की तरफ होता है। तो जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अगर बाहर उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है,
तो बाहर से अंदर की तरफ होगा। अगर अंदर सेल के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगा। तो दैट इज़ द डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस इज़ मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू lower concentration. That is the diffusion. Now, some things similar to this happen in cells when, for example, some substance like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentration inside the cell. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ क्यों करते हैं, या हमारे सेल्स जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज़ करते हैं? उसका रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वेस्ट मटेरियल्स में आता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल है तो उसका रिमूव करना ज़रूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है सेल के अंदर उसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता है सेल के अंदर बहुत हाई होता है, इसीलिए उसको जो है रिमूव किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल एज सून एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल। हमने आपको जैसे ही डिफरेंस होता है कंसंट्रेशन में तो वहीं पे मूवमेंट होता है इनसाइड एंड आउटसाइड। अब जैसे इनसाइड में here you can see that CO2 moves out of the cell. CO2 सेल के बाहर मूव कब करता है, यहाँ पे ध्यान देना है। when CO2 moves out of the cell, देखिए सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। चूँकि अंदर ज़्यादा है CO2 का कंसंट्रेशन, इसलिए अकॉर्डिंग टू डिफ्यूज़न प्रोसेस CO2 will move from inside to outside, from a region of high concentration to a region of low concentration. हमने आपको पहले ही बताया डिफ्यूज़न प्रोसेस में जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है। सेल के अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए अंदर से बाहर की तरफ CO2 का मूवमेंट होगा। सिमिलरली O2 enters the cell by the process of diffusion. इसी तरह से जो ऑक्सीजन सेल के अंदर इंटर करता है वो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। Thus diffusion plays an important रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स। इस तरह से डिफ्यूज़न जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका गैसियस एक्सचेंज में। गैसियस एक्सचेंज का मतलब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है हमारे सेल्स के अंदर वो कैसे होता है, ड्यू टू डिफ्यूज़न प्रोसेस। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को आप स्टडी कर लेना। सेल के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन तो नेक्स्ट डे आप इसको पूछ सकते हो।